साकिब साहब, हुकूमती दावे एक तरफ हैं और अवाम के मसाइल अपनी जगह कायम हैं, ये इतना गैप क्यों है इसमें? मुझे ये बताइए आप कि ये जो हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, ये किसके लिए काम करती हैं? और जब हम ये कहते हैं कि ये अवाम के लिए काम करती हैं तो वो अवाम कौन से हैं जिनके लिए हुकूमतें काम करती हैं? आपको साफ पता चल जाएगा। दुनिया भर में ऐसा है कि वो जो अपर क्लास होती है वही लोग तो ये पैसे वैसे लगा के, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, दाएं बाएं कहीं पे भी हो, वही लोग अपने नुमाइंदे लेके आते हैं, वही नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वही पार्लियामेंट फैसले करती है और पॉलिसियां बनाती है और वही पार्लियामेंट जो है फिर वो इंप्लीमेंट करवाती है अपने ही एग्जीक्यूटिव के साथ जो अपनी मर्जी से लगाए हुए लोग होते हैं। वो किन का ख्याल करेंगे? तो ये कहना कि जी अवाम, तो उसमें हमें बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि अवाम में वो कौन से सेगमेंट्स हैं, अवाम में वो कौन से लोग हैं जिनके लिए हुकूमत हर वक्त फिक्रमंद रहती है। अब ये देख लीजिए, आपने मोहतरम वजीर ख़जाना साहब की बात की, उन्होंने वो पुराना ढका वो जो होता है ना, यानी घिसा पिटा सा वो जो एक तरीका होता है बताने का, कि बताया कि हमें कंसर्न है, महंगाई कम हो रही है लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रही। साथ में ये नहीं बताया कि क्यों नहीं पहुंच रही और हुकूमत उस सिलसिले में क्या कर रही है। पुराना तरीका है। फिर साथ ही बातों बातों में बता दिया महंगाई कम हो रही है, यानी बातों बातों में बता दिया महंगाई कम हो रही है और उस तरफ जो है वो 14-15 अशिया की कीमतें बढ़ा दी आपने। और फिर इस पूरे यानी जो हिसाब किताब है ना आपका, ये स्ट्रैटेजी होती है, ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर में ऐसे ही होता है। उसमें फिर आता है गा गे गी, ये लगा देते हैं आप साथ और स्टेटमेंट आपकी पूरी हो जाती है। अब एक तरफ उन्होंने ये बताया कि महंगाई कम हो रही है तो वो उन्होंने हुकूमत की साइड ली कि भाई कुछ हो रहा है, और अगर अवाम तक नहीं पहुंच रही, आम अवाम तक, तो फिर कैसी महंगाई कम हुई है और कहां पे हुई है? अच्छा, अब देख लीजिए कि उसके साथ उन्होंने गा गे गी लगा के अपनी स्टेटमेंट को पूरा किया। कौन से गा गे? इनकम टैक्स का पेचीदा निजाम है, इसको आसान करेंगे, आसान करेंगे। एफबीआर में अच्छे अफसरान लाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे नजरसानी करेंगे, दिवालियापन का कानून लाएंगे। अब ये गा गे गी का चक्कर जो है, ओए बाबा बात ये है, इतने अरसे से आप आए हुए हैं, आपको अभी ख्याल आया कि यानी एफबीआर में आपने अच्छे अफसरान लगाने हैं? आपने पहले क्यों नहीं लगाए? आपको अभी ख्याल आया ये दिवालियापन का कानून लाने का? आपको अभी ख्याल आया कि ये जो महंगाई है ये कम हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन क्या निकलती है? वही ढाक के 3 पात हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि हम अब इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। अवाम को पता है, और वो आप किसी रिक्शे वाले से, चिंची वाले से, सड़क पे चलते हुए वो बंदा जिसको समझ नहीं है कि यार ये आज की दिहाड़ी नहीं मिली तो क्या होगा, जो ईद की छुट्टियों में परेशान होता है कि सब दुकानें बंद होंगी, घरों वाले जो हैं वो ईद मना रहे होंगे, मुझे दिहाड़ी कहां से मिलेगी, उससे पूछे, वो आपको बताएगा ये हुकूमतें ऐसे ही होती हैं, ये ऐसे ही बातें करती हैं। तो ये तज्जिया निगारी फिर किस लिए? तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब हम ये कहते हैं कि अवाम के लिए महंगाई कम नहीं हो रही, उन तक वो असरात नहीं हो रहे और मिडल मैन को बीच में है। ये मुझे आज पता लगा है कि मिडल मैन है, ये मुझे आज पता लगा है कि पाकिस्तान एक ज़राती मुल्क है, मुझे ये आज पता लगा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो हमने करनी है और वो किसानों के लिए वो जो आपने बनानी है, जगह बनानी है जहां वो गोदाम जो उनके हैं, ये मुझे आज पता लग रहा है। साफ सी बात है, अवाम वो हैं जो कि इनको लेके आए हैं, अवाम वो नहीं है जो सड़कों पे है, अवाम वो नहीं है जिनका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, जिन्होंने दवाइयां बाजार से खरीद रही हैं और वो दवाइयां खरीदते हुए कांपते हैं। एक तो जाली है, दूसरा ये बहुत महंगी है। वो जब डॉक्टर का बीमार आते हैं, दांत में दर्द, कोई बीमारी हो, उनको मुसीबत पड़ जाती है और वो बच्चे को कहते हैं ये जो ऐसा करो, ये जो लौंग है ना इसको पीस के अम्मा कहती है ये लगा लो, आराम आ जाएगा सुबह तक। तो फर्क सिर्फ वही है कि आपने सियासी बयान देना है, हमने सियासी बयान सुनना है और इंतजार करना है उस वक्त का
कि जब हुकूमत कोई आएगी पाकिस्तान में या दुनिया भर में किसी भी मुल्क में, तो जब वो अवाम की बात करेगी तो वो मेजॉरिटी ऑफ अवाम की बात होगी, वो गरीब अवाम की बात होगी। मैं और आप इस सिलसिले में दुआ कर सकते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, जंगबंदी हुई, फिर उस जंगबंदी को खुद इसराइल ने तोड़ दिया, और उसके बाद ऐसा लगता है कि उनको वक्त मिला कि वो अपने आप को दोबारा रीयूनाइट करके, असलहा दोबारा जमा करके और दोबारा फिर अटैक कर सके। कुछ हकीकतें हैं जो हमें पता है लेकिन हमें यकीन नहीं आता। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है उससे इजराइल को ख़तरा है। ईरान का वो JCPOA जिसका आपने जिक्र किया है, अमेरिका चाहता है कि वो यानी उसका जो एटॉमिक हिसाब किताब है वो बंद हो। हमें ये भी नज़र तो आ रहा है ना कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इजराइल को नहीं है ईरान से। ईरान से सबसे ज़्यादा ख़तरा GCC कंट्रीज को है, सऊदी अरेबिया को है, UAE को है, कतर को है। उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। अब ये हकीकत है, दिल नहीं चाह रहा मानने को। OIC खामोश है, अरब लीग खामोश है, मुस्लिम उम्मा जो है सो कॉल्ड वो खामोश है। हमें पता है, ये हकीकत है। दिल नहीं मानता। हमारा दिल चाहता है कि यूनिटी हो। और भाई किस किस्म की यूनिटी? आपके सामने है, ईरान और सऊदी अरेबिया के लोग तो आपस में बैठते नहीं थे। सऊदी अरेबिया के मसाइल UAE के साथ, कतर के मसाइल सऊदी अरेबिया के साथ, मस्कत के मसाइल सऊदी अरेबिया के साथ। मुझे ये बताइए, अगर आप फॉरेन पॉलिसी का बात करते हैं तो कौन सा मुल्क है जो दूसरे मुल्क के साथ है? हकीकत है, दिल नहीं मानता। फिर यह कि जी मुस्लिम सारी उम्मा जो है ना वो यूनाइटेड होकर तो सपोर्ट करे। भाई क्यों करे? पाकिस्तान जो है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। पाकिस्तान जो है ना वो स्पोक्स पर्सन है एक तरह से। जब बात आती है फलस्तीन में मजालिम की, गजा की, पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने इजराइल से कहा कि ये नस्ल कुशी है। कभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से आपको ये बात सामने आई है कि कश्मीर पे ये होना चाहिए और पाकिस्तान ठीक कह रहा है और कश्मीरियों को? ये हकीकत है, हम मानना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ हकीकतें हैं जो हमें देखनी है और वो वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है कि हम हकीकत को आंखों में आंखें डाल के देखें। एक जल्दी से आपका कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त करूंगा। ये जो है ना कि इजराइल ये कर रहा है और वो पता नहीं रुक नहीं रहा। देखिए कुछ हकीकतें हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर था 2023 को, जबकि होममेड जो मिसाइल है ना, वो होममेड मिसाइल हमास ने मारे और उसके बाद से तीनों उनके बड़े जो हैं इजराइल ने वो अपना एक प्लान बताया। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। उनके आर्मी चीफ ने कहा, उनके वजीर आजम ने कहा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। वो अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या गजा पूरा खाली हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्या यानी वेस्ट बैंक का फैसला हो गया है? अब तो वो रफा की तरफ जा रहे हैं जी। उनके नजदीक ये जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट जो उन्होंने बनाए हुए हैं ना, यानी जो उनके वो जो एम्यूनिशन है, जो उनके हथियार हैं, वो उन्होंने बेचने हैं। वो बताते हैं, वो आपको स्क्रीन पे बताते हैं, देखिए जी इस तरह से हम ये अगर इस हॉस्पिटल पे मारा है ना ये वाला बम, तो उसका ये असरात होते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस करना है और हम किस में लगे हुए हैं? हम लगे हुए हैं ये क्या हो रहा है यार, ये रो रहे हैं धो रहे हैं। मेरा दिल भी चलता है लेकिन मेरा साथ दिमाग भी चल रहा है और मेरा दिमाग ये कहता है कि ये यूनिटी वाली बात नहीं है। हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है, हकीकत देखनी है। और उसमें जब आप आते हैं तो आपको पता लगता है कि ईरान की जहां तक बात है, उसका एटॉमिक प्रोग्राम है, उसका मिडल ईस्ट में जो अजाइम है, उसकी हमास है, उसका हिजबुल्ला है। ईरान अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। और ये चीज खमेनाई को पता है, ये उनके प्रेसिडेंट को पता है, उनकी सारी शूरा को पता है कि हम अकेले हैं और उन्होंने उसका बंदोबस्त किया हुआ है। तो मेरी दरखास्त ये होगी कि जब हम बात करते हैं तो दिल की भी बात सुने, साथ में थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर लें।